और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाई विधायक दल की बैठक। ईडी की कार्रवाई की आशंका के बीच विकल्प की तलाश रही सरकार। 7 बार ईडी भेज चुकी है समन। ईडी कोर्ट में कर सकती है अपील। सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायकों की बैठक बुलाई है सीएम हेमंत सोरेन ने और ईडी की कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। 7 बार ईडी इन्हें समन भेज चुकी है और अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 बार ईडी इन्हें समन भेज चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों की बैठक बुलाई है। तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी कोर्ट में अपील कर सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। ईडी की कार्रवाई की आशंका के बीच विकल्प की तलाश में हेमंत सोरेन सरकार दिखाई दे रही है। बता दें कि ईडी की तरफ से उन्हें 7 बार समन भेजा गया है, बावजूद इसके वो पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद अब विधायकों की बैठक बुलाई है। तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। ईडी कोर्ट में अपील कर सकती है और ईडी की कार्रवाई को लेकर ही यह बैठक बुलाई गई है। सोरेन सरकार को ईडी की तरफ से 7 बार समन भेजा गया है और अब सरकार इससे बचने की विकल्प तलाश कर रही है। तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी कोर्ट में अपील कर सकती है और सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। ईडी की कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी, हेमंत सोरेन क्या समझ गए हैं कि उनकी कुर्सी अब जा सकती है? देखिए, सारा जो कुछ हो रहा है उन्होंने इसकी रचना स्वयं की है। 6 नोटिस के बाद हाजिर नहीं होना निश्चित रूप से जो संस्था है उनको अपमान करना और एक तरह से चुनौती देना कि आप जो कर सकते हैं करके दिखाइए। तो कहा भी जाता है कानून के बाद हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो वही अब जब कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचे हैं तब उनको समझ में आ रहा है कि क्या कुछ किया जाना चाहिए अपने बचाव में। इतने दिनों तक तो वो धौंस देते रहे ईडी को कि हमने कुछ नहीं किया है, हमको जो बोलना था हमने बोल दिया, ईडी को जो मर्जी आए करे, इस तरह से और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को समझते हुए अगर वो ईडी के कार्यालय चले जाते और उन प्रश्नों का उत्तर दे देते जो राज्य में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसके संदर्भ में ईडी उनसे जानना चाहती है, तो उसमें अगर वो सहायक की भूमिका निभाते, कुछ बातें जो वो जानते हैं और बताना नहीं चाहते ईडी को, तो अगर बता दिए होते तो मैं समझता हूँ कि वो जो भ्रष्टाचारी आज जेल में बंद है उनको सजा दिलाने में ईडी को मदद मिलेगी और राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचारी के पक्ष में मुख्यमंत्री रहते हुए खड़ा हो जाए तब तो आप समझ सकते हैं कि कानूनी एजेंसियों को दूसरे तरीके से फिर पेश आना होता है। जी प्रदीप जी, ईडी का नोटिस 7 बार उन्हें मिल चुका है, लेकिन अभी तक उनके पेश ना होने की क्या वजह नजर आती है? देखिए, एक तरह से कह सकते हैं आपकी ये धृष्टता है, चुनौती देने की कोशिश और साथ साथ भावनात्मक जो उनके वोटर्स हैं उनके बीच में एक इशू ले जाना चाहता है कि ईडी मुझे परेशान कर रही है। और बार बार वो कहते भी रहे हैं कि एक आदिवासी का मैं बेटा हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। लेकिन कभी आज तक आप एक भी बयान देख लीजिए विगत 4 वर्षों में मुख्यमंत्री का कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने एक बात नहीं कही। मैं ये कभी कहा कि हम राज्य से भ्रष्टाचार हटाने के लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग खड़े हैं उनके साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ, वो इसी तरह का ही कृत्य करेंगे। ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। उनका हर कदम बिल्कुल सुविचारित है। ऐसा भी नहीं है कि कोई हड़बड़ी में कर रहा है, वो बिल्कुल सोच समझ के कर रहा है कि हमारे अपने वोटर्स के बीच मैसेज क्या देना है और भ्रष्टाचारी जो उनको पैसे कमा के उन तक पहुंचाते थे उनके पक्ष में कैसे खड़ा रहना है।
ये उन्होंने दिखाया है। जी प्रदीप जी, क्या ये माना जाए कि अब प्रदेश की बागडोर जो है अब उनकी पत्नी संभाल सकती हैं? देखिए, ये तो परिवारवादी पार्टियां हैं और जिसके साथ वो सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, तो आरजेडी के मुखिया भी जब पकड़े गए थे तो उन्होंने भी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। इसलिए कोई आप ये कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं होगा अगर वो कल्पना सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठा दे, क्योंकि ये परिवार इतना डरा सहमा होता है कि अपने परिवार से बाहर की वो सोचता ही नहीं है कि किसी के हाथ में ताकत दी जाए, किसी के हाथ में सत्ता सौंपी जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सहमे सहमे सोच हैं कि एक बार अगर हाथ से निकल गई चीजें तो दोबारा ये चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसको लेकर सशंकित होते हैं। इसलिए स्वयं पर जब मनुष्य का भरोसा ना हो तो वो इसी तरह की कृत्य करता है। जी हेमंत सोरेन जो है वो हमेशा बीजेपी पे आरोप लगाते हैं साजिश की, तो क्या अब इस बैठक के बाद प्रदेश में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, आप भी इस बात को समझती होंगी कि संस्थाएं जब जांच करती हैं तो बीजेपी के कहने पर नहीं करती। और ठीक है, आज हम केंद्र में सरकार में हैं, राज्य में तो हमारे नेता ने बार बार उनको कहा कि आपको अगर लगता हो कि हमारे नेताओं ने भी कुछ गलत किया है तो उनके खिलाफ जांच कराइए। मुख्यमंत्री जब 2019 में बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उससे कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि रघुवर दास ने बहुत गड़बड़ किए हैं तो ये जांच कराऊंगा। रघुवर दास ने स्वयं उनसे कहा था कि जितनी जल्दी हो जांच पूरा कीजिए, लेकिन 4 साल के बाद भी आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सके। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन जनता समझती है कि भ्रष्टाचारियों के साथ है और भ्रष्टाचार करने वाला बचना नहीं चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।